वो बंगाल जहां पर 35 साल तक लेफ्ट ने राज किया, आज उन्हीं लेफ्ट दलों के साथ मिलकर आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, उनका सहारा आपको लेना पड़ रहा है, स्थानीय दलों को आपके साथ अपने साथ मिलाना पड़ रहा है। क्या आलोक शर्मा जी, आपको यह लगता है कि बंगाल में ईमानदारी के साथ कांग्रेस पिछड़ गई है और ममता से टक्कर में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है? देखिए, मुझे लगता है सईद भाई कि 1989 के बाद से पूरे देश में ही कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं। पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले, तो उस समय पर ममता जी और हमने मिलकर चुनाव लड़ा था और हमारे 42 एमएलए थे और उसी की वजह से ममता जी की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद ममता जी के जिस तरह के क्रियाकलाप थे, हम उनसे दूर हुए और स्वाभाविक है कि लेफ्ट के साथ हम यूपीए 1 में भी रहे, हम चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ। बीजेपी भी तमाम राज्यों में तमाम दलों के साथ लड़ती है, वहां पर केंद्र में भी अगर है तो 48 पार्टियां थी बीजेपी के साथ। वो अलग बात है कि शिवसेना अकाली सब छोड़कर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है सईद भाई कि आज का जो विषय है, आज का विषय यह है कि केंद्र सरकार जो आज वहां पर वोट मांग रही है, 7 वर्ष हो गए आपको। हम पूछना चाहते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर आपने इतनी शोर मचाए, इतने चर्चे किए, तो कितने रोहिंग्या मुसलमान आपने लाला रामदेव के ट्रक में भरकर भेजे हैं बांग्लादेश? 100 स्मार्ट सिटी में से कितनी स्मार्ट सिटी वेस्ट बंगाल को मिली है? एक एयरपोर्ट का नाम जफर इस्लाम भाई बताकर जाएं, जिसकी नींव मोदी जी ने 7 साल में वेस्ट बंगाल में रखी हो और उस पर हवाई जहाज उड़ने लगा हो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कोई जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उस पर बच्चे पढ़ने लगे हों, उसका नाम बताएं। एक कोई एम्स बना दिया हो, आईआईटी बना दी हो। मुझे लगता है कि आज जो मुख्य मुद्दे हैं उन पे न ममता बनर्जी बात करना चाहती हैं, न बीजेपी बात करना चाहती हैं। कोई बुआ की बात कर रहा है, कोई बेटी की बात कर रहा है। जितने तमाम भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनकी सीढ़ियां देते थे ये लोग, जिनकी सीढ़ियां बनाते थे बीजेपी के लोग, कि ये सबसे भ्रष्ट लोग हैं। वो गंगा जल पता नहीं महाकुंभ जहां वहां तो हरिद्वार में तो फेल कर दिया इन नकली हिंदुओं ने। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से वो गंगा जल में धो के और उनको भ्रष्टाचार से मुक्त करके निरमा के वॉशिंग पाउडर से धो के बैठा देते हैं। हम पूछना चाहते हैं भाई, बेरोजगारी दर हिंदुस्तान की 6.1 है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी रोजगार की बात करें ना एक बार, मोदी जी किसान की बात करें ना एक बार। बहुत सारे आरोप लगा दिए आलोक शर्मा जी के बाद 200 रुपए बढ़ गए। लेकिन जफर भाई एक लगना चाहिए, वो आलोक जी, नहीं, आलोक जी, इस्लाम साहब से पूछिए आलोक जी, आपने 18 लाख। अरे आलोक जी, कितने सारे आरोप लगा दिए आपने, एक जवाब तो दे लेने दीजिए उनको। उस 18 लाख में से 18 तो दे दो आप लोग। ठीक है आलोक जी, बहुत सारे जफर जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन एक रिएक्शन हम प्रोफेसर रागी से ले लेते हैं। रागी जी, संगीत रागी जी, ये जो बुआ और बेटी आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं जफर भाई, बुआ और बेटी की जो लड़ाई चल रही है, ये जो अचानक से बंगाल में बुआ और बेटियों की लड़ाई सामने आ गई, हम थोड़ा सा ध्यान सर प्रोफेसर रागी आपको बिहार चुनाव की तरफ ले जाना चाहेंगे। बुआ का मतलब सीधे सीधे बीजेपी का भतीजे अभिषेक बनर्जी से है, उनके भ्रष्टाचार से है, सीबीआई के छापे और पूछताछ आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। क्या आपको लगता है प्रोफेसर रागी कि किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का नेता अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो चुनाव में असर डालता है? क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव हम देखें तो लालू प्रसाद यादव के जेल में रहते हुए भी तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। सर देखिए अंसारी जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो होता है वो विधानसभा के किसी भी चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन साथ ही ये भी देखना होता है कि कई बार सामाजिक समीकरण जो हैं वो यदि आपके लिए पुष्ट हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे भी गौण हो जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि लालू प्रसाद यादव की ही पार्टी को आप ले लीजिए, उन्होंने बिहार में दशकों से ज्यादा शासन किया और ये बात है कि वहां पर हाईकोर्ट ने भी कहा कि जंगल राज है, लेकिन सामाजिक समीकरण जो है मुसलमान, यादव और अन्य जो सामाजिक समीकरण थे उनके साथ थे। यही कारण था कि लालू यादव को सत्ता से नहीं हटाया जा सका। परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा नहीं था, वो भी मानते हैं, उनके पार्टी के लोग भी मानते हैं, लेकिन बिहार में लालू जी का राज उनका सत्ता बरकरार रहा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कितना असर करेगा, लेकिन असर नहीं करेगा यह भी नहीं कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर असर ये सब चीजें करती हैं आपके। दूसरी बात ये है कि
मुझे लगता है कि बंगाल का चुनाव बुआ और बेटी से बाहर जाएगा। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बंगाल के अंदर। आप जी। सोचिए कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री नहीं आ पाया। 10 साल से आप शासन में आ रहे हैं। आपने आपने पश्चिम बंगाल को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर आपको वामपंथियों से शासन छीन करके बंगाल की जनता ने आपको दिया था, ताकि एक बेहतर बंगाल खड़ा किया जा सके। जिस बंगाल को कभी इंडस्ट्रियल हब माना जाता था वो बंगाल खड़ा हो सके। लेकिन 10 साल में आपने उस दिशा में कोई सार्थक कोशिश नहीं की। यदि आप एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स यदि आप देखेंगे वहां पर बंगाल का, तो आपको पता लगेगा। आप स्टडी देख लीजिए एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स का, हेल्थ क्वालिटी इंडेक्स का, तो बंगाल जो है वो बहुत पुअर है। जिसको हम बीमारू स्टेट वाली स्थिति डालते हैं, उस स्टेट में आकर के बंगाल खड़ा है।